Hi everyone, I am Rakshana Danab of 2022 batch and I am a second prof student. Actually, I posted a story of Ask Me a Question on my Instagram handle and someone suggested that I should make a video on those questions. So I thought it's a good idea and here we are. Let's begin the questions. पहला क्वेश्चन है, हाउ आर यू गर्ल, बीन सो लॉन्ग. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग. और दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन विल यू इंट्रोड्यूस हिम टू मी. ये एक मेरा जूनियर है जो मेरे से पूछ रहा है. आई आंसर्ड हिम कि किसको, हुम, योर फिजियो एचओडी, मतलब किससे मिलवाना है, किससे इंट्रोड्यूस करवाना है. Though I have a good relation with him and he is my favorite junior. Next question, not exactly a question. It is, nobody can steal you from me. Okay. This one is from my best friend Zanab Ashraf and उसके ऐसे नाटक भरे कमेंट्स आते रहते हैं. उसके रिएक्शंस मेरे से बेटर थे तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो उसके रिएक्शन पे बनाना चाहिए. ये जो मैंने सारे आंसर्स किया है उस पर वो एक से एक रिएक्शन दे रही थी, तो सोचते हैं इस बारे में सोचा जा सकता है. एक और है, वाई सो क्यूट मैम, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू इन अ रिलेशनशिप. No, I'm not in a relationship. रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. I believe in that. Not in a relationship. No. Next है, I am interested in you for good. Good. Would you like to go out for a cup of coffee or maybe chai? Chai it is. Thank you for asking. But it's a no from my side because you are interested in me. अगर आप interested नहीं होते हैं, अगर आप बस फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हैं एंड ऑल, तो अच्छा होता. बिकॉज जब लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो इट गिव्स मी एंजाइटी. नेक्स्ट है, तुम बहुत बदल गई हो रक्षु, मगर अच्छा वाला. आई मिस यू. दैट्स फ्रॉम माई स्कूल फ्रेंड एंड अच्छा लगा ये सुन के कि अच्छा वाला बदल गई हो. आई ऑल्सो बिलीव कि हम बहुत बदल गए हैं. आई वॉज नॉट लाइक दिस. आई वॉज सो इंट्रोवर्टेड, मतलब एक्सट्रीम लेवल इंट्रोवर्टेड. बट आई लाइक दिस वर्जन ऑफ माइंड एंड आई मिस यू टू. एक है कि इन ऑफ हाउ यू कीप बैलेंस बिटवीन दिस दुनिया एंड दीन, ऑलवेज अ वेल विशर. कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने का, बट थैंक यू, अच्छा लगा. एक है कि बाइक पर पीछे कौन बैठा है. एक वीडियो डाला था मैंने जिसमें मैं बाइक राइड कर रही थी और उसमें टीवीएस शोरूम से कुछ स्टाफ्स आए थे जो कि आपको टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक प्रोवाइड कर रहे थे और उनका स्टाफ पीछे बैठ रहा था. तो उस वीडियो की वजह से ये क्वेश्चन आया है. और कोई फेक अननोन आईडीज है, हिस्सा भी ले रहे हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्रा. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यू ऑल आर टेकिंग पार्ट इन दिस. और चलिए इनके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी मतलब बहुत कम दिनों से चला रही है फिर भी हमारे गाड़ी को चला पाए, इसके लिए आई मीन लाइक क्या मतलब है तुमको. तुम कोई जान पहचान के भी हो तो समझ आता है, बट तो हो सकता है वो आपके पति हों. नज़र रखिए उन पर. इसके बाद है, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड. आप कब चाहते हैं मेरी शादी हो, आप बता दीजिए. मैं रेडी हूँ अभी करने के लिए. बट यू आर नॉट इन्वाइटेड, तो पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, तो एक है कि योर ब्रदर इज इन FMT डिपार्टमेंट, डिड ही टीच यू
हाउ डिड यू टॉप इन FMT? सो हम लोग का फर्स्ट इंटरनल हुआ था, उसमें एक्स्ट्रा फेज एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि आपके सीनियर ईयर्स जो होते हैं उसका, जैसे कि थर्ड और फोर्थ ईयर के, हम सेकेंड ईयर में हैं तो थर्ड और फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं और उनका एग्ज़ाम्स होता है। तो फर्स्ट इंटरनल में एक्स्ट्रा फेज में FMT का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 92 आउट ऑफ 100 आया था मेरे को। एंड और मेरा भाई FMT डिपार्टमेंट में है, यहाँ नहीं है, इस कॉलेज में नहीं है, ही इज़ इन अ डिफरेंट कॉलेज। तो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हाँ वो FMT डिपार्टमेंट में है मगर दूसरे कॉलेज में है। दूसरी बात ये कि उसने मुझे पढ़ाया नहीं था। तीसरी बात ये कि हाँ उसने मुझे रिकमेंड किया था, अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताए थे कि क्या क्या पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आई रीड फ्रॉम हिज बुक एंड ही हैज़ अंडरलाइंड एवरीथिंग एंड ऑल। और आई फील कनेक्टेड, यू नो, एक बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाला फील आता है उसके बुक पढ़ने में, बिकॉज इट्स हिज बुक एंड नाउ इट्स माइन। तो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब जो भी है अल्लाह की वजह से है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। एक दिन पहले पढ़ के गए थे हम लोग, मेरे फ्रेंड ग्रुप में कोई भी नहीं पढ़ा हुआ था FMT। हमको तो लगा था कि हम लोग फेल होने वाले हैं, बट ऑल प्रेजेस ड्यू टू अल्लाह। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, कुछ हुआ? एक क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? ये भी एक फेक आईडी से है। मतलब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस से आपको क्या मतलब है? आप ट्रैफिक पुलिस में है? कुछ भी। एक और है, बाइक चलाना सिखा दो मुझे। मतलब तुम में इतना गट्स भी नहीं है कि तुम अपने रियल आईडी से ये बात बोल सको एंड यू आर आस्किंग मी कि बाइक चलाना सिखा दो मुझे। प्लीज हैव सम गट्स। एक क्वेश्चन अच्छा है, हाउ डू यू डील विद टॉक्सिसिटी इन कॉलेज? आई डोंट डील विद टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिक पीपल। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम एक्स्ट्रा लोग से कोई मतलब नहीं रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। जितना लोगों से दूर रहा जाए उतना आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही होता है। और मेरे लिए मेरा मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपना मेंटल पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फालतू के कामों में घुसने की मेरी को आदत नहीं है। क्या चल रहा है किसकी ज़िंदगी में, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। जब तक वो मेरे लिए कंसर्निंग हो वो सब्जेक्ट, तब हम उसमें सोच सकते हैं। कुछ नहीं है, मेरे से कोई लेना देना अगर नहीं है किसी बात का, तो आई जस्ट डोंट गिव अ डैम। अब्बा जब्बा डब्बा ये मेरे एक स्कूल फ्रेंड की तरफ से आया है एंड आई एम लाफिंग एंड आई एम स्माइलिंग एट इट बिकॉज काफ़ी दिन बाद उसका ऐसा कुछ रिएक्शन दिखा है मेरे को। एंड आई मिस यू सैफ, बहुत टाइम हो गया तुमसे बात किया। इंशाल्लाह आई विल कैच अप विद यू सून। एक क्वेश्चन है, डू यू हैव फीमेल फ्रेंड्स ओनली? आई हैव मेनी मेल फ्रेंड्स, लाइक सो मेनी मेल फ्रेंड्स एंड दे आर फ्रॉम माई स्कूल टाइम एंड मोहल्ले के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त थे मेरे, रेंटर्स मेरे, जो कि फैमिली की तरह थे, यू नो। और शुरू से मेरा मतलब अपब्रिंगिंग जो हुआ है उसमें मेरे मोस्ट ऑफ द कज़न्स मेल ही हैं जिनके साथ मतलब खेल कूद हुआ है मेरा एंड ऑल। और मेरे स्कूल फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। कभी कोई ऐसा होता है ना कि कोई हिट कर रहा है आप पे, लाइन मार रहा है एंड ऑल, ये सब ऐसा कोई सीन नहीं है। वो सब जानते हैं कि प्योर फ्रेंडशिप कैसे मेंटेन किया जाता है। और अभी तक मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है उन सब से। इनफैक्ट उनकी गर्लफ्रेंड्स जो है वो भी मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो आई लाइक दिस एंड हम हैप्पी कि कोएड स्कूल में थे हम, जिसकी वजह से हमको इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। आई मिस यू गाइस। एक है, यू हैव बीन माई गर्ल क्रश सिंस स्कूल। ये मेरे स्कूल की एक फ्रेंड है। आई नो शी हैज़ टोल्ड मी दिस बिफोर एज वेल। और
यू नो लड़के को क्रश होना लड़की पे इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट लड़की को लड़की पे क्रश होना ना इज़ अ ह्यूज थिंग, यू नो। वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है एक्चुअल में, रियल कॉम्प्लीमेंट, कि किसी लड़की को लड़की पे क्रश है। तो आई लाइक इट, बट आई एम स्ट्रेट दो, यू नो। होता है ये सब चीज़, बट आई डोंट बिलीव इन दिस, एंड आई am only interested in men, you know, but I'm not in a relationship. एक क्वेश्चन है, things that you don't like about your college. अगर ये क्वेश्चन ये होता कि things that you like about your college तो बहुत ईजी हो जाता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बट डोंट लाइक वाले में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो सबसे पहले तो मेंटालिटी इतनी घटिया मेंटालिटी है भाई, मतलब लिमिट नहीं है घटियापन का। दूसरा कि टॉक्सिसिटी बहुत है, बहुत टॉक्सिसिटी है। मेडिकल कॉलेज है तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि मेडिकल कॉलेज में टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, तो टॉक्सिसिटी तो बहुत है। और फिर इसके अलावा है फेक सीनियरिटी, मतलब लोग सीनियर है बस इसके वजह से वो अपना सीनियरिटी दिखाते हैं, मतलब कुछ बेसिस होता है सीनियरिटी का, वो उनमें कुछ भी नहीं है, नथिंग, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सीनियर है वो अपना रोब दिखाते हैं, एंड ये अच्छा नहीं लगता है हमको। मेरे हिसाब से लगता है कि अच्छा है एक सीनियर जूनियर रिलेशनशिप होना चाहिए जहाँ जूनियर्स या फिर सीनियर्स खुल के आपको कुछ बोल सकें, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब पता नहीं बाकी जगह कैसा होता है, क्या होता है, मगर यहाँ तो नहीं है। और ये है कि जो एक नॉर्मल हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए सीनियर और जूनियर के बीच में, वो यहाँ डेवलप नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बहुत रेयर है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं हो रहा है, आप फीमेल में हो जाएगा, मेल में हो जाएगा, वो नॉर्मल थिंग है। मगर अगर फीमेल और मेल अगर सीनियर जूनियर बात करें और अगर आपका बॉयफ्रेंड नहीं है या उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तब तो आप दोनों रिलेशनशिप में हो, आप लोग का कुछ चल रहा है, या तो वो आप पे हिट कर रहा है या आप उन पे हिट कर रहे हो, आप लोग नॉर्मल फ्रेंड हो ही नहीं सकते हो। मतलब अगर आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, आप दोनों के बीच सब सही है, आप दोनों समझ रहे हो, लेकिन बाकी लोग के हिसाब से आप लोग फ्रेंड्स नहीं है, और इस सब की वजह से टॉक्सिसिटी होने लगती है। भाई कब तक इंसान चलाएगा, किसी को भी अपने बारे में बकवास सुनना पसंद नहीं आता है। और भी बहुत कुछ है, मगर ये सारी चीज़ आई थिंक, और ये होना मतलब फेस पे कुछ और है, ये वो तो मेडिकल कॉलेज में होता ही है। दैट्स ऑल। और एक और लास्ट में, आई थिंक यू आर इन अ रिलेशनशिप, आई थिंक दैट यू थिंक टू मच। इतना मत सोचिए, अपने दिमाग को थोड़ा शांति दीजिए, रेस्ट कीजिए, वरना आप रेस्ट इन पीस हो जाइएगा, इन मुन्ना भैया स्टाइल। थैंक यू। अभी तक तो इतना ही है, और भी कुछ है जो कि फेक आईडी से आया हुआ है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग देम। सो दैट्स ऑल। अच्छा आइडिया था वैसे, तो ये वाला वीडियो तो अप हो रहा है, अब देखना है दूसरा बेस्ट फ्रेंड वाला होता है या नहीं होता है। आई थिंक आई एंजॉयड इट, आई डोंट नो आप लोग को मज़ा आया या नहीं, मगर मेरे को अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।